सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। इसके साथ में आप जैसे जहाँ तक बहुत अपने थॉट्स पे बहुत जल्दी काम करने लग जाते हैं। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए, डेफिनेटली वो काम बहुत जल्दी आप करना शुरू कर देंगे। तो आप जैसे जहाँ तक एक प्रकार से खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली, यानी अपने मन मुताबिक ही काम करना पसंद करते हैं। सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने मन की ही। और यही रीज़न है कि किसी के अंडर में आप जैसे ज़्यादा कम्फर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन स्किल में भी थोड़ी प्रॉब्लम देता है। जैसे अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर के प्रति बातचीत करने में थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, मन के अंदर बात को दबाना। इसी प्रकार से जो लिटिल फिंगर है वो पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो इस कारण से जब ये फिंगर शॉर्ट होती है तो इन सारे कार्यों से देखने को मिलता है कि जो काम है वो थोड़ा देरी से बनते हुए देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति या चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को फिर यहाँ पर मिलता है। देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगी। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पहले या कोई भी नया काम करने से पहले आप जैसे जहाँ तक पीछे कभी भी नहीं हटते हैं। और देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव आपके सेकंड फिंगर की तरफ भी जा रहा है, जो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, यानी जो ये धर्म, कास्ट, रिलीजन के प्रति आपका मान सम्मान बढ़ना, धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति रुचि बढ़ना, जैसे दान पुण्य, धर्म कर्म में विश्वास होना, उसके अलावा जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं इन सब के प्रति रुचि बढ़ना, थोड़ा शांतिप्रिय स्वभाव देखने को मिलना, भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। वहीं फिंगर के ऊपर देखा जाए तो आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। फिंगर के ऊपर देखेंगे तो फिंगर के जो नोट्स वो कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ही आपको यहाँ पर ज़्यादा पसंद रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी ये परफेक्ट देने वाला रहेगा। ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो जो थंब का साइज़ है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आप जैसे जातकों को ज़्यादा पसंद आता है। और जब थंब इस प्रकार से सशक्त देखने को मिले तो ये एक प्रकार के हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण ज़िद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है और ख़ुद के एक प्रकार से अपने ज़िद के आगे आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी के सुनने वाले ज़्यादा नहीं होते हैं। और यही रीज़न है कि जो भी एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दे देने वाला रहता है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आपका योग का चिन्ह डेवलप्ड बट ओपन है, तो इस कारण से पैसा जीवन में आता अच्छा है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल भी अच्छा खासा है, तो आप जैसे ज़्यादा किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाते हैं। सच सुनना, सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये जो बनावटी बातें होती है या फिर ये जो मीठी बातें होती है, इन सारी चीज़ों में आपको बिल्कुल भी रुझान, ध्यान, मन नहीं लगता है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होने के साथ साथ डायरेक्ट अपनी बात को रखना या सुनना ही ज़्यादा पसंद करने वाले रहते हैं। पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है। जब पाम लंबाई में ज़्यादा अच्छा देखने को मिले तो ऐसे जातकों में एक प्रकार से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि जीवन के प्रति आकांक्षाएं, उपेक्षाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को ये यहाँ पर दर्शाता है। और मार्केटिंग फील्ड में या एक प्रकार से मैनेजमेंट फील्ड में आप जैसे जातक ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका पाम है एकदम हार्ड, एकदम यहाँ पर शो हो रहा है, तो इस कारण से आपको जिस भी परिस्थिति माहौल में रख दिया जाए बड़ी सरलता से ढल जाने वाले रहते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट या कितनी भी विरोधाभास क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हार मानने वाले या परिस्थिति से भागने वाले नहीं होते हैं।
अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो आपके हाथ में देखा जाए एज अ नॉर्मल रेखा बहुत ज़्यादा कम है। जब रेखाएं कम होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा, इससे इसका कोई भी तात्पर्य नहीं होता है। रेखा जब एकदम नॉर्मल देखने को मिले या कम देखने को मिले तो ऐसे जातकों में एक प्रकार से अपने विचारों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होता है। आप देखेंगे कि आप जो एक बार निर्णय ले लेंगे, आप जो एक बार सोचेंगे या जो प्लानिंग करेंगे उसी पर अमल करते रहेंगे जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो मूड स्विंग जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न लोगों में पैदा होती है या माइंड जो है डाइवर्ट होता है, मन विचलित होता है, जी घबराता है, ऐसा कोई भी योग आपके साथ जो है नहीं रहने वाला रहेगा। इसके पीछे एक और बिगेस्ट रीज़न है, वो है सीमियन लाइन। इस पर अभी आएंगे तो विशेषकर चर्चा किया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु का क्षेत्र अपने आप में विकसित अच्छा है। जब गुरु विकसित हो तो ऐसे जातकों में ज्ञान बहुत अच्छा होता है। तो आपके अंदर हर फील्ड के रिगार्डिंग ज्ञान, रुझान और एक प्रकार से सीखने की सक्षमता या कला बहुत ज़्यादा अच्छी ये दे देने वाला रहेगा। मैरिड लाइफ के प्रति भी खुशहाली ये देता है। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ में हर प्रकार की सुख समृद्धि भी इस प्रकार का गुरु देने वाला रहता है। तो जीवन में आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, ये आपको गुरु यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहा है। और यही रीज़न है कि लाइफ में हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन हो या फैमिली का सुख हो, ये पर्याप्त मात्रा में आपको देगा। इसीलिए कहीं से कहीं तक गुरु से कोई कमी नहीं आ रही है। शनि के ऊपर बात किया जाए तो शनि का क्षेत्र यहाँ पर विकसित अपने आप में ठीक है। तो शनि का क्षेत्र जब विकसित हो तो ये हार्ड वर्क भी अच्छी कराता है और शनि पर रेखा भी मौजूद है जो कुल मिलाकर के धनार्जन कंफर्टेबल यहाँ पर आपको देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी सिंबल की जो आकृतियाँ बन रही है, जब बुध और सूर्य यहाँ पर गुरु के बीच में, माफ़ करें, शनि और गुरु के बीच में वी सिंबल की इस प्रकार की आकृतियाँ बन रही हो तो आप जैसे ज़्यादा कंसल्टेंसी के माध्यम से बहुत ज़्यादा लाभ अपने जीवन में अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए कहीं से कहीं तक कोई भी तकलीफ या परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करें या कंसल्टेंसी या एज ए मीडिएटर, गाइडर या एडवाइज़र भी कोई भी अगर काम करे तो उन सारे कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा भाग्य रेखा का एक हल्की सी झलक दिख रही है, लेकिन ये भाग्य रेखा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि भाग्य रेखा होने के बावजूद भी मजबूत भाग्य रेखा नहीं हो तो जीवन में हर चीज़ हासिल तो हो जाती है लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाता है। तो इनर पीस के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए धार्मिक क्रियाकलापों में ही लिप्त आपको रहना होगा, जिसमें दान पुण्य धर्म कर्म तो करना ही है, मेडिटेशन भी करना है, गायत्री मंत्र का जाप भी करना है। ऊपर से क्यों गायत्री मंत्र का जाप करना है? क्योंकि आपके सूर्य पर्वत के ऊपर देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो सूर्य माउंट है कुल मिलाकर के नॉर्मल है। मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। इसका मतलब कि आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हैं लेकिन कोई भी सूर्य रेखा मजबूत नहीं है, इसलिए आपका हर काम शुरू तो हो जाता है लेकिन अंत नहीं हो पाता है। अब गायत्री मंत्र क्या करेगा इसमें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा ही, ऊपर से आपका जो ये कार्य में बाधा आता है या कार्य बीच में रुक करके दूसरे कार्य की तरफ रुझान ध्यान पूरा चल जाता है, ये होना बंद होगा। जो भी काम स्टार्ट करेंगे उसका प्रॉपर एंडिंग मिलेगा, सेटिस्फेक्शन लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो चिंताएं जो बेफिक्र की देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें ख़त्म भी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे आपका इंटरनल जो यहाँ पर सोल है उसका विकास जीवन में आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य भी अपने आप में विकसित ठीक है। तो कुल मिलाकर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें समाज में आप अच्छे से अर्जित कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। एक पॉजिटिव साइन इसमें यह है कि यहाँ से रेखा निकल के जस्ट आपके बुध और सूर्य के बीच में गया है, जिसे यशस्वी योग कहा जाता है। जब कोई भी रेखा इन दोनों माउंट के बीच में जाती है तो ऐसे जातक खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। और यही रीज़न है कि नाम, इज्जत, शोहरत या धन जीवन में पर्याप्त मात्रा में देखने को भी मिलता है। तो ये साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुटेबल और बेस्ट है। हालांकि ये जो फॉर्मेशन है ये अलग अलग एज के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग हाथों के अनुसार। जैसे कि आपके जीवन रेखा के उपरांत कोई भी रेखा नहीं है तो नॉर्मली ये जो सूर्य का जो प्रभाव है ये आपको 45 से लेकर के 48 के बीच में देखने को मिलेगा। तो इट मीन्स कि 45 के एज तक आते आते खुद की प्रॉपर्टी आपकी डेफिनेटली हो जाएगी। मरकरी माउंट डेवलप परफेक्ट और एक से अत्यधिक रेखा एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी व्यक्ति के अंदर देता है। मधुर भाषी किस्म का व्यक्तित्व देता है जिसके कारण मीठी बोली होती है। दूसरों से बात करने का सलीका तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और ओवरऑल देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा किसी का भी दिल बड़ी सरलता से जीत सकते हैं अपने आचार व्यवहार
और बातचीत के अनुसार। इसीलिए ये बहुत अच्छे कन्विंसिंग स्किल को और ख़ासकर व्यापार के द्वारा भाग्य उन्नति होने के योगों को दर्शाता है। और आपका व्यापार वैसे भी अच्छा रहने वाला है क्योंकि बुध यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी यहाँ मौजूद है और नीचे का एरिया सबसे अच्छा डेवलप्ड है। नीचे का एरिया ये जो होता है शुक्र और चंद्र का, ये इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन होता है। जब ये एरिया डेवलप्ड होए तो ऐसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क करके लाइफ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन या मन के अकॉर्डिंगली काम जो करते हैं, यही रीज़न है कि दूसरों को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम निकलवाते हैं। तो किसी भी प्रकार का मन लायक व्यापार अगर आप करें तो निश्चित तौर पे उसमें आपको सफलता बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अगर कुछ दोष आएगा तो व्यापार में भी, तो वो है आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा सा और एक प्रकार से वर्क मैनेजमेंट में, जिसके कारण कार्य में थोड़ा सा देरी या टाल मटोल की आदत ये लिटिल फिंगर के कारण आ ही जाती है। अब यहाँ पर जो सीमियन लाइन है, सीमियन लाइन बहुत कम हाथों में होता है, बहुत कम लोगों के हाथों में सीमियन लाइन होता है क्योंकि ये सीमियन लाइन पहले ज़माने में ज़्यादा होता था। पहले ज़माने यानी 80s के समय में, 90s के समय में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता था हस्तरेखा में। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय व्यक्ति रिसर्च बहुत ज़्यादा करते थे और पहले हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने रिसर्च कर करके ही हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। आज भी रिसर्च हो रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं होता है जितना पुराने समय में हुआ करता था। तो ये जब सीमियन लाइन किसी के हाथ में देखा जाता था तो उसे खोजकर्ता के नाम से जो है प्रचलित कर दिया जाता था, हस्तरेखा या हस्तरेखा विशेषज्ञ के माध्यम से। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है सीमियन लाइन में कि आप देखेंगे बाकी हाथों में कि आपकी हृदय रेखा और माइंड लाइन दोनों अलग दिखेगा। तो इस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति का जो दिल है, व्यक्ति का जो दिमाग है, वो दोनों अलग रहता है। लेकिन जब सीमियन लाइन एक जब चल रहा हो तो ऐसे जातकों का दिल दिमाग एक ही होता है। इसीलिए कन्फ्लिक्ट तो होता ही नहीं है, ट्रबल कन्फ्यूज़न तो होता ही नहीं है लाइफ में दिल और दिमाग के बीच में कि किसकी सुनी जाए। जो दिल में है वो दिमाग में है और जो दिमाग में है वो एक प्रकार से उसमें पूरा इमोशंस फीलिंग्स यानी पूरा का पूरा दिल भी आ जाता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक रिसर्चिंग जो है सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। एग्रीकल्चर हुआ या जो फार्मेसी हुआ, इसके अलावा एक प्रकार से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हुई और कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क और किसी भी प्रकार का साइंटिफिक रिसर्च किसी भी लेवल का करना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा क्योंकि उसमें क्या होगा कि दिन प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलते जाएगा। तो उन सारे कार्यों से कहीं ना कहीं मन भी लगेगा और इसमें एक जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलना स्टार्ट होगा। अगर आप कोई भी काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं लेकिन उसमें एक ही चीज़ को लगातार करते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा बोर हो जाएंगे, पूरा अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ना कुछ नया नया करते जाते लाइफ में, सीखते जाते हैं एटलीस्ट, तो ऐसा लगता है कि यस हैप्पीनेस है लाइफ में, पीसफुलनेस भी और सेटिस्फेक्शन भी एटलीस्ट मिल रहा है। तो आपको जीवन में अगर संतुष्टि मिलेगा तो वो खोज करने से ही मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की खोज करिए या कुछ ना कुछ सीखते रहिए या अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अभी के टाइम पे जितने लोगों के हाथ में इस प्रकार की सीमेन लाइन है, ये लोग किसी भी कंपनीज में अगर हैं तो उसमें हाई पोस्ट अथॉरिटी पर होते हैं, CEO लेवल तक एग्जिस्ट करने वाले होते हैं क्योंकि ऐसे जातक अपनी मेहनत और खुद के पराक्रम और अपने जो इनका फोकस इतना अच्छा होता है कि धीरे धीरे करके एकदम उतने बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हाई पोस्ट अथॉरिटी बड़े लेवल हुए या जितने भी रिसर्चर अभी के टाइम पे भी हुए, जितने भी नासा के सेक्टर्स में हुए, उसमें भी अधिकतर हाथों में इस प्रकार के फॉर्मेशन पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये साइन बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कनेक्शन मंगल के क्षेत्र से नहीं हुआ है। अगर मंगल से हो जाता तो ये एग्रेशन बहुत ज़्यादा दे देता और एग्रेशन फिर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये ऊपर यानी गुरु की तरफ भी ही जो है ये सीमेन लाइन शिफ्ट हुआ, जिसके कारण आपके अंदर जो है शांति देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन नहीं रहेगा। चीज़ों को समझने की सक्षमता देखने को मिलेगी और ओवरऑल बड़ी ही शांतिपूर्वक हर काम को जो है संपन्न कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी भी कोई भी यहाँ पर तकलीफ परेशानी आपको ज़्यादा नहीं है और मानसिक कष्ट, प्रताड़ना या पीड़ा ऐसा कोई भी योग फिर नहीं बनता है। लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो लाइफ लाइन में थोड़ा कष्ट अवश्य दिख रहा है। कैसे? क्योंकि लाइफ लाइन फेल करके चल रही है उम्र 21 तक और 21 से लेकर के जो 23 का पीरियड रहा है उसमें एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। फिर उम्र तकरीबन यहाँ आपका तकरीबन 27 से लेकर के यहाँ पर 33 के एज तक भी जो है आइलैंड का फॉर्मेशन है। तो इन दोनों उम्र में स्वास्थ्य संबंधी और थोड़ा सा घरेलू चिंताएँ
ये दोनों तकलीफ परेशानी आपके जीवन में इन दोनों समय रहा है। लेकिन उम्र 33 के बाद से पूरा का पूरा लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ चल रहा है। फिर लेटर एज में आकर के फिर धुंधलापन लिया है, लेकिन इसका प्रेडिक्शन अभी करना सही नहीं रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत स्मूथ चल रहा है। तो अभी आपके जीवन में और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा उन्नति उम्र तकरीबन 45 के एज तक आते आते देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत अच्छा यशस्वी योग का चिन्ह देखने को मिला है। इसके अलावा क्या है कि मंगल से भी कुछ रेखा निकली है जो थोड़ा जल्दबाजी और हड़बड़ी कराती है। ये क्या कराती है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा करवाती है, उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है। तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा देखने को मिलता है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहते हैं। और जब ये दोनों डेवलप्ड हुए तो इस कारण से आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं, आगे रह करके दूसरों की मदद करने वाले और बहुत अच्छे सहन शक्ति के साथ साथ पराक्रमी व्यक्तित्व वाले होते हैं। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, जो पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधाएं जीवन में देगा। एक सिंगल पैसे की कमी नहीं होने देता इस प्रकार का डेवलप्ड शुक्र। इस प्रकार के डेवलप्ड शुक्र की दो नकारात्मक बातें समझ में आती हैं। पहला तो ये खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है, और ये खर्चे दिखावटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होगा। लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, घर परिवार, इन सारी चीज़ों के ऊपर तो है ही, लेकिन दिखावटी चीज़ों पर ये अधिक खर्च करता है। किसी न किसी प्रकार का शौक या लत इस प्रकार का सुख अवश्य देता है। अगर ये चीज़ ना भी हो तो भी थोड़ी कामुकता ज़्यादा देखने को मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये शुक्र समृद्धि और प्रसिद्धि और संतुष्टि यानी हर प्रकार की सुख सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में देगा। बस यही है कि पैसा हाथ में आते से ही फिसलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए कभी भी अपने पास पैसा तो रखिएगा ही नहीं, वरना वो कब हाथ से निकल जाए चले जाए पता भी नहीं चलेगा आपको। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पर भी पैसा फंसा देना, एफडी करना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए यहाँ पर रहेगा। यहाँ ज़्यादा आड़ी रेखा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी आड़ी रेखा पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा तनाव देती है, परंतु इससे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाला है। और जीवन रेखा के उपरांत वी सिंबल की आकृति है। यात्राओं का सौभाग्य जीवन में पर्याप्त मिलेगा आपको। विदेश यात्रा के योग भी अच्छे हैं, छोटी मोटी यात्राओं से भी भाग्य उन्नति होगा। धार्मिक यात्रा करिए घर परिवार के साथ, और ज़्यादा मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बीच में अगर ये तिल है तो ये प्योरली मंगल के एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है। इस प्रकार का तिल का कोई ऐसे नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार का तिल अचानक से प्रॉपर्टी दिला देता है। बहुत बार ये चीज़ जो है देखने में आई है। और अभी के टाइम पे क्या होता है कि अभी के टाइम पे व्यक्ति का अचानक से जो भाग्य उन्नति होता है, अगर कहीं पे ज़मीन लिया है, कहीं पे प्रॉपर्टी ली है, एकदम से उसके दाम बढ़ जाने के कारण भी होता है। तो ये सारे योग आपके जीवन में अचानक से बन सकते हैं उम्र 45 के एज तक आते आते तक। केतु ठीक है, चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, जिसके कारण सोचने समझने की सक्षमता अच्छी है। और हल्की हल्की सी रेखाओं से अभी आपका मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रहा है। तो बिल्कुल आप किसी भी प्रकार के व्यापार करिए या इंडिपेंडेंट काम करिए, अवश्य उन सारे कार्यों से लाभ मिलेगा। पैसा अगेन रुकेगा नहीं, इसलिए कभी भी अपने पास ज़्यादा धन ना ही रखें तो अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सनलाइन है और यहाँ पर भी गुरु की तरफ रेखा गई है। इस प्रकार का योग बनता है तो इसे साम्राज्य योग का निर्माण कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों के अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। हालांकि ये लेफ्ट पाम में फॉर्मेशन है, राइट में होता आपके एक्टिव हैंड में, तो ज़्यादा इसका प्रभाव होता। लेफ्ट पाम में भी है, इट मीन डेस्टिनी आपको बहुत दूर तक ले जाना चाहता है। आप तो सिर्फ धार्मिक काम करिए, धार्मिक क्रियाकलाप पे करिए, ऑटोमेटिकली नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत या इंडिपेंडेंट वर्क करके भी आपका भाग्य उन्नति डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।